नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने कई बार मेरी वीडियोस में या कोर्ट रूम की वीडियोस में एमिकस क्यूरे शब्द सुना होगा। कई सारे लोगों के प्रश्न थे इस शब्द को लेकर कि क्या होता है एमिकस क्यूरे। दोस्त, एमिकस क्यूरे वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है न्याय मित्र या अदालत का मित्र। दोस्तों, न्याय मित्र किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होते, लेकिन ये कोर्ट की हेल्प करने के लिए कोर्ट रूम में अवेलेबल होते हैं। कई लोगों ने पूछा था कि एमिकल क्यूरे कौन लोग होते हैं, कैसे बन सकते हैं और इसके काम क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एमिकस क्यूरे को इंडियन कोर्ट्स ने डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई याचिका जेल से मिलती है या किसी अन्य आपराधिक मामले में दर्ज की गई है और आरोपी का कोर्ट में कोई प्रतिनिधि या कोई एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट किसी एडवोकेट को एमिकस क्यूरे या न्याय मित्र अपॉइंट कर देता है। एमिकस क्यूरे उस केस में आरोपी को डिफेंड करता है और उसकी तरफ से मुकदमा लड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोर्ट को आवश्यकता महसूस होती है तो कोर्ट सिविल मामलों में भी एमिकस क्यूरे अपॉइंट कर सकती है। आमतौर पर सार्वजनिक हित या पीआईएल के मामलों में एमिकस क्यूरे नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एमिकस क्यूरे को डिफाइन किया है और कहा है कि एमिकस क्यूरे वो एडवोकेट है जो अदालत में तब पेश होता है जब कोर्ट को उसकी हेल्प चाहिए होती है या फिर वो कोर्ट को अपनी वॉलंटरी सेवा दे रहा होता है। अगर काम की बात करें तो कोर्ट में एमिकस क्यूरे की मुख्यतः 3 भूमिका होती हैं। इसको हम केसेस, जो एग्जिस्टिंग केस हैं, उनके रेफरेंस की सहायता से समझेंगे। मोहम्मद शकूर अली बनाम स्टेट ऑफ असम के मामले में किसी कारणवश आरोपी का एडवोकेट अदालत में मौजूद नहीं हो पाया, पेश नहीं हो पाया, जिसके चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक एमिकस क्यूरे अपॉइंट कर दिया, जिसने उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा। यहां एमिकस क्यूरे इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि कोर्ट में अगर एडवोकेट एब्सेंट है तो उसका नुकसान उसके पक्षकार को ना भुगतना पड़े, उसके क्लाइंट को ना भुगतना पड़े। दूसरे एक और केस है अली अब्राहिम बनाम स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में एक एमिकस क्यूरे को नियुक्त किया गया और उसको मामले से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य जितने भी थे वो बताकर उससे मदद मांगी गई और पूछा गया कि इस मामले में जांच कैसे की जानी चाहिए। एमिकस क्यूरे ने जितने फैक्ट्स पॉइंट आउट किए उन सबको अदालत ने मंजूर किया, एडमिसिबल किया, जिसके कारण अदालत को फैसला लेने में आसानी हो गई। अब यहां इसीलिए एमिकस क्यूरे को नियुक्त किया गया था क्योंकि मामले विशेष से संबंधित ज्यादातर जानकारी उसके पास थी। तीसरा मामला है मनोज नरुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह मामला पीआईएल यानी सार्वजनिक हित से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्भया केस जो हुआ था वो भी सार्वजनिक हित से ही जुड़ा हुआ एक मामला था और उस मामले में भी एमिकस क्यूरे को नियुक्त किया गया था और उसने इस मामले में कोर्ट की मदद की थी। दोस्तों, शब्द लैटिन है लेकिन आसान शब्दों में एमिकस क्यूरे को न्याय मित्र कहा जाता है और इन्हें कोर्ट अपॉइंट करती है और किसी पर्टिकुलर मामले में एमिकस क्यूरे कोर्ट की मदद करने का काम करते हैं। जुड़े रहिए आपके अपने इस प्लेटफॉर्म से और समझते रहिए भारतीय कानून की जटिल शब्दावली को आसान भाषा में। नमस्कार।